महामनाध्यक्ष साहब, महामनाध्यक्ष साहब। कितने लोग बहुत चर्चा खा रहे हैं कि आदमी डॉक्टर साहब का नाम नहीं ले रहा है। अरे भाई, कोई अपने अगुआ का नाम लेता है, सीख लो बहन जी का। तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ कि आपका कीमती समय लिया। महामाना जी बहुत सी बातें बताएंगे, हमको जो है फुर्सत दीजिए, लेकिन जोर से एक बार ना लगाइए। जय विशाला। धन्यवाद। एक एंगल पे रोक दो ना, तो बाबूजी बोलेंगे तो उसको दाएं बाएं करना। अभियान तक कहाँ जाए। हेलो, अब इसी के साथ हम चाहेंगे कि जैसे आप लोग समय देते हुए इतने समय तक इंतजार करते रहे, आप लोग प्रार्थना पत्र जो एप्लीकेशन लाए हैं वो अभी रखे हैं, इसके बाद आप लोग दे दीजिएगा। हम चाहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश मत्स्य कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी से मैं निवेदन करेंगे कि हम लोगों के मसीहा, हम लोगों के अगुआ आए, हम लोगों को निर्देशित करें, हम लोगों को समझाने का काम करेंगे, हम निवेदन करेंगे। इसी के साथ जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों। जब तक साहब माइक को पकड़ने में बोले तब तक ताली रुकनी नहीं चाहिए साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए साथियों, ताली रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बाकी लोग नीचे आ जाओ मंच से, बस नीचे। अब बाकी लोग आ जाइए, नीचे आ जाइए, बाकी लोग मंच से नीचे आ जाइए। अब हम चाहेंगे, मंच का भी गरिमा होता है, कुछ लोग मंच को सुरक्षित रखते हुए नीचे हो जाए। सबके नीचे धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, आप लोग साइड में थे, नहीं कर अच्छा दोनों कहीं लेना कहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने आप लोगों से अनुरोध किया, ताली नहीं रुकना चाहिए जब तक साहब बोलना चालू न करे। स्वागत करना चाहिए साथियों। आज के महाराजगंज जिले के सदर विधानसभा के महलगंज क्षेत्र, जहां बहुत पहले से त्रिवेणी नदी के संगम के किनारे, जहां साल में 2 बार लोग इस नदी में मेला लगाकर गंगा मां से अपने और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की कुशलता की कामना करते हैं। आज के इस एक दिन के कार्यकर्ताओं की जो बैठक है, जो कार्यकर्ताओं की कार्यशाला, कार्यकर्ताओं को पूरा कर ठीक है।
कार्यकर्ताओं के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को जो जानकारी दी गई है उस जानकारी के मुताबिक कार्यकर्ता कितना काम किया है, क्यों काम रुका हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए आया था उस उद्देश्य में वो पूरा कर रहा कि नहीं कर रहा, ये सब बैठक में चर्चा होती। आपके बीच में आज के कार्यक्रम के आयोजक जो जिला कमेटी है, आपका राष्ट्रीय कमेटी भी है, आपके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जी भी हैं, प्रदेश कमेटी के अटल जी भी हैं, महिला मोर्चा की मंजू लता भी है, जो नवनिर्वाचित जिला कमेटी है, इस नव कमेटी में अभी 2 महीने पहले उसकी सूची जारी हुई, उसमें 16 लोग थे। उस 16 लोग में 16 लोग कितने काम किए, वो जानो कि 16 लोग कितना एक्टिव हैं, कितना काम किए हैं, उसकी भी एक परीक्षा 26 मार्च को इलाहाबाद श्रींगेरपुर धाम है, बेसिकली उसी का न्योता देने आया। आज से 9000 वर्ष पहले सृष्टि के विकास का क्रम बहुत जल्दी शुरू हुआ। आज से 2000 वर्ष पहले कभी अयोध्या से भगवान राम और निषाद राय एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। राम मंदिर बनाने गए थे आप 2000 के इस दशक काल में, लेकिन राम मंदिर में बहुत खून खराबा हुआ, क्योंकि राम मंदिर एक पक्षी था कुछ लोगों के मतलब राम मंदिर बनाने का, लेकिन वो गढ़े हुए भारतीय इतिहास को 13 जनवरी 2013 को हमें पता चला कि इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर आने के बाद एक श्रींगेरपुर धाम है, वहां रोज हजारों लाशें जलाई जाती हैं। उस श्रींगेरपुर धाम पर मैं 13 जनवरी 2013 को मैं पहुंचा था। पहुंचा तो 12 को रात में था, लेकिन किला देखने का अवसर सुबह मिला। उस किले पर 4 प्रकार के लोग जाते हैं। पहला, एक तो मृत शरीर को, इस शरीर को भस्म करने के लिए जाते हैं। एक मान्यता है कि अगर निषाद राज के किले पर शरीर को भस्म करेंगे तो यहीं से भगवान राम अपना कदम रखकर चित्रकूट में रावण राज खत्म किए थे। यहाँ ईश्वर के रूप में पहली बार निषाद राज ने राम से कहा था, हे राम, आप मित्र थे हो और भविष्य में भी रहोगे, लेकिन आपके अंदर आज दिव्य शक्ति मैं देख रहा हूं और आपके अंदर ईश्वर की शक्ति है, दुनिया में आप पूजे जाओगे और आप कल्याण करोगे। ये आदेश ये पहली बार देखने का गौरव निषाद राज को मिला था। इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था। इजराइल के हाइफा की लाइब्रेरी में एक किताब अवतारों के अवतार में पढ़ने को हमें मिला। उस इजराइल की लाइब्रेरी में मिला कि पहली बार भगवान राम को निषाद राज ने पहचाना। अयोध्या में कैकेयी को नहीं पहचाना, दशरथ ने नहीं पहचाना और अयोध्या वासियों ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। पहचाना तो निषाद राज ने पहचाना। उसी तरीके से 70 साल से भारतीय राजनीति चल रही है। बार बार हम लोग वोट डालते हैं,
लेकिन वोट की कीमत किसी को पता नहीं था। अगर किसी को कीमत पता चला तो निषादों को पता चला, निषादों ने शुरू किया इसका अभियान। 40-40 साल से वोट कैसे पड़ता था आपको मालूम है? जब 5 दिन रह जाता था तो पौगा शुरू हो जाता था, 5 दिन रह जाता था तो पर्चा बढ़ता था गांव, 5 दिन रह जाता था तो सारे पांडव गांव में जाते थे कि हम ही लोग युद्ध जीतेंगे और हम ही जीत रहे, हमें वोट दे दीजिए। कभी कोई साड़ी के लालच में, कभी खड़ंजे के लालच में, कभी मकान के लालच में, कभी अपने बेटे की नौकरी के लालच में, कभी पायल और साइकिल के लालच, कभी इन लोगों को बढ़िया बढ़िया पिलाने वाले लालच। आपने जिसको आशीर्वाद दिया वो तो हीरो हो गया, लेकिन आपको क्या बनाया? बोलो भाई, मैं नहीं कुछ कह सकता। जिसको जिसको आपने आशीर्वाद दे दिया, वोट देकर आप लखनऊ दिल्ली भेज दिया, वो क्या हो गए? करो ना, पैदा हो गया। डॉक्टर संजय, तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो। यार उनको हीरो कह रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे हैं ना? सही सही बात बता रहे। जिन्होंने वोट लिया हाथ उठाकर बोलो, वो क्या हो गए? हीरो। और वोट देने वाले क्या हो गए? हीरो। नौकरी में क्या हो गए? हीरो। पैसे में क्या हो गए? हीरो। कब तक अपने बच्चों को जीरो बनाओगे? कब तक अपने बच्चों के साथ अन्याय करोगे? एक पीढ़ी हो गई, 2 पीढ़ी हो गई, 70 साल से चल रहा खेला, तो एक पीढ़ी तो खत्म हो गई। क्या चाहते हो, दूसरी पीढ़ी भी बर्बाद हो जाए? नहीं। बोलो भाई, नहीं। तो मैंने निषाद राज के किले पर कसम खा के आया। 13 जनवरी 2013 आज के 9 साल पहले अपने पूरे 47 साल के जीवन को, मैं डॉक्टर था पेशे से, पढ़ने में था ठीक, माँ बाप के सपने को भी पूरा किया, बहुत पैसा कमाया, एक लड़के को डॉक्टर बनाया विदेश पढ़ाकर, लड़की को भी डॉक्टर बनाया पैसा देकर अच्छे स्कूलों में, 2 को इंजीनियर बनाया। और जब निषाद राज के किले पर गए तो पता चला यही भगवान राम ने अपने उस राजपाट को त्यागा था कि हम राजा नहीं, अब वन में जा रहे हैं। अब वन में जा रहे हैं, रावण राज खत्म करने के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कसम खाया कि जब तक रावण राज खत्म नहीं लेंगे तब तक मैं अयोध्या में नहीं आऊंगा, रावण राज खत्म करने के बाद ही वापस। लेकिन जब रावण राज खत्म कर लिया, लेकिन राजपाट संभालने के समय जब अयोध्या में राम आए तो दूसरे दिन जब उन्हें राज्य अभिषेक होने लगा कि गद्दी पकड़ेंगे, बैठकर कलम चलाएंगे, उन्हें लगा कि हमारा ज्ञान अधूरा है, मैं अकेला हूं, अकेले राजपाट नहीं चला पाऊं। तो उन्होंने याद किसे किया? उस पहले दिन जब पहला राजपाट शुरू हुआ तो पहले दिन याद आए निषाद राज कि निषाद राज बहुत अच्छा राज चलाते हैं, दुनिया धन्य धन होती है, कोई गरीब नहीं रहता, सारे लोग सुख से जीवन जीते हैं। मेरा मित्र निषाद राज है, उन्हें बुलाया गया, उस राजा अभिषेक में बुलाया गया। अब पहली बार बुलाया गया तो जब निषाद राज भगवान राम दोनों ने कलम चलाया तब सुख का राज आया था, उसका नाम था राम राज। फिर क्या चाहते हो, रावण राज चाहते हो? नहीं। पूरा हाथ हिलाओ। नहीं। और जिसका हाथ नहीं हिले उसके मतलब रावण राज वाला। पूरा हाथ हिलाओ। नहीं। बोलो रावण राज चाहते हो कि राम राज? बोलो राम राज। अकेले राम राज की भी निषाद राज? पक्का? क्योंकि राम राज तो अधूरे हैं बिना निषाद, और निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे हैं।
जब तक हम लोग नहीं आए थे तब तक राम मंदिर नहीं बन रहा था। बना तब जब निषाद पार्टी सत्ता में एक विधायक पहुंचाया था। ये छोटा काम हुआ कि बड़ा? बोलो। आज कान खोलकर सुन लीजिए, आप लोगों को बताने आया हूं कि डॉक्टर संजय कुछ करने के लिए आए हैं। अपना वैभवशाली जीवन अगर संन्यास लेकर आया हो तो संकल्प और कसम खा के भी आया हो कि बदल कर रहूंगा, सबसे बदला भी होगा। ये भूल जाइए आप लोग कि मैं पीछा छोड़ने वाला हूं आप लोगों का। लड़ाई तब तक लड़ूंगा जब तक इन पैमानों को हटा नहीं दूंगा, तब तक आपका हिस्सा दिला नहीं दूंगा। लेकिन उसके साथ आपको भी जाके कसम खाना पड़ेगा। आपको उस निषाद राज के किले पर चल के कसम खाना पड़ेगा और आप अपने बच्चों को भी लेकर चलना पड़ेगा। आपको अपने रिश्तेदारों को भी लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, बच्चों का भविष्य होगा। क्योंकि वहां 4 प्रकार की सोच के लोग जाते हैं। एक तो इस मरे हुए शरीर को भस्म करने के लिए, दूसरा वहां शांता का मंदिर है, श्रृंगी ऋषि निषाद का मंदिर है। वो पुत्रेश कामी जग के द्वारा भगवान राम और निषाद, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे। उस पुत्र के कामी जग के द्वारा अयोध्या हरा भरा हुआ था। जिसने श्रृंगी ऋषि जी ने जो पुत्र कामी जग किया था, जहाँ भगवान राम की पैदाइश हुई, जिसके द्वारा जिनके जग उस पुत्र कामी जग के बाद कई के कोख से, सबके कोख से आए बालक। उस जगह पर ऐसे सारे माताएं बहनें जाती है, बहू बेटियां और लोग भी जाते हैं कि हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा पुत्र जो लायक हो और हमारी भविष्य में सेवा करके दिखाए। डॉक्टर साहब धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं होगा कि एक तो पुत्र की कामना के लिए भी जाते हो और दूसरा शरीर को भस्म करने के लिए जाते हो। दोनों एक ही जगह होता है। पूछा जाता है कि भाई यहाँ क्यों लाश लेके आते हो, तो कहते हैं वो जगह तलाश है। ये लाश नहीं है, वो जगह तलाश है जहाँ से मृत आत्मा को सीधे स्वर्ग में जगह मिलता है। इसके लिए हमें लाता है। तो स्वर्ग नगरी पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कमजोर हाथ से दिल से उस स्वर्ग भूमि पर चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है कि नहीं चल रहा? इन्हें बोलने दो ना, तुम क्या बोलोगे? इन्हें बोलने दो, नहीं तो गूंगा हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। 70 साल से बोलने ही नहीं दिया। जब बोलने का टाइम आया पौवा पिला दिया, पर्चा बांट दिया, पढ़ा दिया, जाल में फंसा दिया। 70 साल से यही हर इलेक्शन में हो रहा है ना। आप लोग अब सतर्क हो जाओ। उस किले पर दो, एक तो मृत आत्मा को भस्म करने, दूसरा पुत्र कामी पुत्र की प्राप्ति करने के लिए, तीसरा भगवान राम वहां रात्रि बिताए थे। करमचौरा घाट है, निषाद राज ने सेना दिया था। उस रात्रि विश्राम के बाद दोनों भाइयों ने हाथ बाल सका, भगवान रामचंद्र जी के हाथ बाल सका। निषाद राज ने वचन दिया था, हे राम, आप ईश्वर के रूप में आए हो, ये सेना हमारी लेकर जाओ और रावण राज खत्म करके आओ, फिर हम लोग राजपाट चलाए। बोलो रावण राज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो उस जगह पर भी हम लोग रमचौरा घाट में जाते हैं, कसम खाने जाते हैं कि ईश्वर ने यहाँ विश्राम किया था और यहीं से सेना लेकर गए थे रावण राज खत्म करने के लिए। तो डॉक्टर संजय भी अपनी सेना को लेकर जाते हैं, उस निषाद राज के किले पर कसम खा के फिर आते हैं। कितने लोग निषाद राज की सेना में भर्ती होना चाहते हैं? भाई बोलो जय निषाद राज। ऐसे नहीं लगता कि बल्कि निषाद रहेगा। हाथ उठा के बोलो जय निषाद राज। चलना है कि नहीं चलना? अच्छा कि पक्का? पक्का?
बस इतना लोग चलेंगे कि नाथ रिश्तेदार भी चलेंगे? न्योता होगा ना आपके वहाँ? हाँ, ट्रेन में चलो, बस में चलो, टेम्पो में चलो, बहुत पैसा खर्च करते हो, साल भर कमाते हो, साल भर खर्च कर डालते हो, कुछ भी पैसा बैंक में नहीं रखते हो, क्योंकि इतना है कि इसी तरीके से जीवन बने। लेकिन जीवन तो तब बनेगा जब भगवान राम और निषाद राज का आशीर्वाद मिलेगा। ये तभी संभव है जब हम लोग वहां जाकर कसम खाएं। देखो, डॉक्टर संजय ने संकल्प लिया, कसम खाया, तो आज हमें ताकत है कि नहीं है? पावर है कि नहीं है? बोलो। हमारे पास पौवा वाले, पैसा वाले आते हैं कि पावर वाले? हाँ? और आपके पास कौन जाते हैं? हाँ? मैं चाहता हूँ ईश्वर से, भगवान राम से, निषाद राज ने इतनी शक्ति मांग के आओ, इतनी शक्तिशाली बनो कि तुम्हारे दरवाजे पर विधायक भी हाथ जोड़ने जाए और मंत्री भी जाए और डीएम एसडीएम भी हाथ जोड़ने जाए, आपसे माफी मांगने जाए। इसे कहते हैं पावर। अब तुम डीएम के यहाँ जाके गिड़गिड़ाओ तो काम नहीं चलेगा। अरे तुम्हारे खिलाफ अन्याय हो रहा हो तो एक फोन मिलाओ डॉक्टर संजय को और एक फोन मिलाओ डीएम को, दौड़ते हुए डीएम जाके आपसे माफी मांगे, तब जाके पावर आएगा और तब जाके आपकी सत्ता आपके हाथ में आएगी। छोटा काम करने के लिए नहीं निकले हम, होगा थोड़ा समय। बहुत अत्याचार होता था, बंद हो गया। पहले क्योटा मल्लावा कहते थे, कश्यप कहरा कहते थे, तेली बढ़े लोहार कहराते, लोहारा कहते थे, यही कहते थे, सीधे नहीं बोलते, टेढ़े बोलते थे। इधर आओ, मतलब पहले रेटे की आवाज थी, लेकिन अब क्या हो गया? अब कहते हैं निषाद जी इधर आइए, अब कहते हैं निषाद जी इधर आइए, और वह निषाद जी ये तुम्हारे टोपी और झंडे और डॉक्टर संजय। मैं चाहता हूं, एक बड़ी कमी है, आपने हाथी बटन दबा दिया, हाथी की सरकार बन गई, उसने आपकी नौकरी लूट ली, उसने अपने लोगों को भर्ती कर दी, अपने लोग जो उनके साथ थे वो आज के दिन में हीरो, बाकी आप लोगों को नौकरी में क्या हो गए? जीरो। क्या थाने में आपका कोई दरोगा है? नहीं। बोलो भाई। नहीं। अगर थाने में आपका दरोगा नहीं है तो क्या हमारे माँ के कोख में ताकत नहीं था क्या? था ना? लेकिन हमने गलती से हाथी बटन दबा दिया, साइकिल पंजा दबा दिया और उनकी माँ के कोख से दरोगा एसपीडीएम बना दिया। तो डॉक्टर संजय वही आए हैं कि हम निषाद पार्टी का बटन दबाओ और अपनी माँ के कोख से दरोगा पुलिस आईडी डीआईजी डीएम को। ये पार्टी किस लिए बनी है? गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बनी। बेईमान लोग पार्टी नहीं चला पाएंगे। हमें ईमानदारों की फौज चाहिए। हमें वो आदमी चाहिए जो सम्मान चाहे, जिसे सम्मान दिया जा सके, उसे सम्मान प्राप्त किया जा सके। मन में बेईमानी लेकर न राजनीति हो सकती है, न तो आपका भला हो सकता है, न समाज का भला हो सकता है। एक गरीब आदमी रामनाथ इधर आ जा, एक गरीब आदमी को जिलाध्यक्ष बना दिया और अमीर आदमी बेईमानी कर रहा। अभी मेरे सामने एक गाड़ी आई और उसमें निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष लिखा था। गलत है कि नहीं? जिलाध्यक्ष है और जिलाध्यक्ष दूसरा कोई लिखा। यहाँ चस्सो होंगे, कोई थाना होगा, ये सो अभी उसके खिलाफ मुकदमा लिखाओ, गाड़ी नंबर का लो, अब तुरंत अभी यहीं से जेल भेजो उसे। कोई आया होगा, ये काम नहीं चलेगा। अभी वो गाड़ी नंबर लिखो, फर्जी जिलाध्यक्ष लिखा हुआ निषाद पार्टी, अब तुरंत उसे बंद करो थाने में और उसे भी जब तक
नहीं जाता बंद करो। इस तरीके का आदमी नहीं चाहिए। हम गरीबों के लिए पैदा हुए हैं। भगवान राम ने निषाद राज ने जब भगवान राम गए यात्रा पर तो बाली को नहीं गले लगाया क्योंकि वो बेईमान था। बाली बेईमान था। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ हो? किस काम में? वो नहीं हो। तुम भी जाना चाहते हो तो शांति बनाओ। चलो इधर चलो। तुम भी जाना चाहते हो? इसका भी लिखो तो इसका लिखता है, इसका मोबाइल नंबर जब्त करो तो उसके लिखता है कि मैं वीआईपी हूँ और वीआईपी नंबर बोल रहा। वीआईपी है, इसका भी नंबर जब्त करो, मोबाइल जब्त करा के बंद कराओ। इसका नाम भी लिखो कि मैं सख्त हूँ, ईमानदार, तो ईमानदारी से सबके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बोलो भाई, वीआईपी ये है कि हम लोग हैं? बोलो। ये फर्जी कहता अभी बोलो इसके नंबर पर, कहता है वीआईपी का नंबर है। क्यों हमारी पुलिस को क्यों सबको भ्रम में डालते हो? इसीलिए पुलिस आपको सम्मान नहीं दे रही है कि आप सब भी फर्जी हो गए। मोबाइल नंबर जब्त करा दो। मैं क्यों लगाओगे? तुम कौन हुआ? निषाद पार्टी उसके खिलाफ कहाँ गाड़ी बंद करा, जब्त करा। गाड़ी नंबर बताओ कहाँ है, बताओ तुम। ये सब गलत बात है। जो जिसका पद होगा वही करेगा, जिसे पद लेना होगा आएगा, काम करेगा ईमानदारी से। मैं कह रहा था कि निषाद पार्टी पैदा हुआ है आने वाले गरीबों के भला के लिए। भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और भगवान राम जाने के बाद जो अद्भुत चित्रकूट गए तो बाली एक बदमाश था। गले किसे लगाया? अमीर को भगवान राम ने कि गरीब को? बोलो। ये लोग किसे गले लगा रहे हैं? ये लोग 500, 1000, 2000 मिल जाए बस समझ गए। तुम अपना टोन बदलवा दो, आज के बाद करो, अपने हाथ से लिखो, थोड़ा कंप्लेन कर। चौड़ा है, घूमता है, लिखता विधायक प्रतिनिधि है। अरे विधायक प्रतिनिधि वहां चलो, इसके खिलाफ भी लिखे मुकदमा। सब विधायक प्रतिनिधि लिखता है। ये सब फर्जी काम नहीं चलेगा निषाद पार्टी में। और कौन है प्रजापति, उसके खिलाफ लगाओ। कहाँ है? यही बात है, लोग जिला लिख के घूमे बात है। इधर चलो, पकड़ो इसे, चलो भाई ले जाओ। तुम जिला अध्यक्ष हो? क्यों जिला अध्यक्ष लिखे? चलो पहले वहाँ मैंने तुमसे एक बार कहा था ऑफिस में कि उसे हटा देने में पिछड़ा लिखना। हम लोग का हल गए बतिया न मानना। आपको आप लिखना बंद कर दीजिए। करो उधर स्टूडेंट का फर्जी काम नहीं चलेगा यहाँ। एक बार बोलो जय निषाद राज। तुम लोग ऐसे ही पाले रहोगे तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। एकदम सख्त निगाह, जिसका जो पद होगा काम करेगा, नहीं काम करेगा भाग जाए। उसी पद पर काम करेगा जितना बड़ा पद उसका है। देखो 4 प्रकार में मैंने बता दिया। 2 तो एक वृत्त आत्मा को भस्म करने के लिए जाते हैं, दूसरा जो है पुत्र कामना के लिए जाते हैं, तीसरा वहां भगवान राम जहां विश्राम किए थे उनके उस स्थल पर लोग उस दर्शन के लिए जाते हैं कि स्वर्ग भूमि है। चौथा उस निषाद राज के किले पर जाकर हमारे आप जैसे लोग उस ईंटे को कसम खाते हैं और उस मिट्टी में एक गंध आती है। तो कौन सी गंध आती है? राजपाट का गंध आती है। तो राजपाट के लिए काम करो। ये बजाना, उन्हें मुकदमा लगाना, उन्हें पकाना, उनको 2 को समझौता कराना, एक कराना, एक को वो कराना, ये निषाद पार्टी में नहीं चलेगा। ये महाराजगंज इसीलिए बर्बाद हो रहा।
मैं सख्त निर्देशन करने के लिए आया हूँ। इन जितने भी ठग बेईमान टाइप के जो पदाधिकारी उनसे सतर्क हो जा। कोई भी मामला सीधे मेरा नंबर लिख लो, 8840 499 545 कैलेंडर में छपा हुआ है। सीधे बात करो, नहीं फोन उठता तो मैसेज डालो, काम होगा सीधे। मैं सुबह से 7 बजे 9 बजे उठा हूँ, तब से मैं काम कर रहा था 2 बजे तक। खाना आके गाड़ी में खाया हूँ। मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 20 घंटे। 3 बजे रात को सोया हूँ, सुबह जगना पड़ा। तो आप सब लोगों से निवेदन है, तो मोबाइल में मैंने तुमसे कहा था भाषण निकालने के लिए ना, तुम सौंप दे, काम नहीं करोगे, तो नहीं मिला तो दे दो हमें, हम निकालेंगे। एक बार बोलो जय साहब राम। ये 4 प्रकार के लोग वहां जाते हैं, तो हम लोगों को चलना है कि नहीं चलना? दूसरा, ये पहले बताओ, आपका वोट कम है कि ज्यादा है? बोलो। तो कार्यकर्ता कम चाहिए कि ज्यादा? अगर ज्यादा है तो कैसे चलेगा सिस्टम? जो सिस्टम से चलता हो सफल होगा। जैसे देखो, मोबाइल सिस्टम है, इसमें सिम डाल दो, फार्म भर दो, ईमानदारी से आपका नाम लोड हो जाता। लेकिन जो इसमें डालोगे वही आएगा। अब गुरु निरो लिख दो, वही छप जाएगा। तो सही बात, सही सिस्टम से चलो। इसमें लिखो कि सिस्टम से है, इसलिए यहाँ दबाओ, अमेरिका बात करो। तो सिस्टम अगर तुम्हारी पार्टी के पास है तो गांव में बैठे रहो, हमें बता दो। बैठे 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 आप लोग सब काम कर सकते हैं। चालू करो। ईश्वर सबको लेके सामने चलो। ये सब सिस्टम से काम करोगे तो सफल हो जाओगे, अब बिना सिस्टम के काम करोगे तो असफल हो जाओगे। मैं यही बताने आया हूँ कि कैसे जीना है। अमीर लोगों के पास सिस्टम है, गरीब लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं, और सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें कुछ पदाधिकारी ऐसे घुसे पड़े हैं जो सिस्टम को फेल कर रहे हैं। मैं अकेले जब था तो महाराजगंज के 12 ब्लॉक के सभी सदस्यों के लोग बुलाए जाते थे। अभी जान लो, बहुत मुश्किल से इसमें 6 ब्लॉक के लोग आए होंगे। सभी हेलो, आगे मैं कह रहा हूँ कैसे जीना है, अपने मनमौजी जीना है कि सिस्टम से? बोलो भाई, सिस्टम से। तो सिस्टम बना डालो आप लोग। अपने ग्राम सभा में सिस्टम बनाना है। अभी 7 प्रकार का हमारे पास, एक हफ्ते में 7 दिन होता है। 7 प्रकार के हमारे पास पदाधिकारी हैं। अभी 7 पदाधिकारियों की सूची है जो जारी हो रही है। वो 7 पदाधिकारी वो हैं जो पहले तो एक जिला अध्यक्ष है, एक संगठन का जिला अध्यक्ष है, एक संगठन का जिला अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का जिला अध्यक्ष है, एक युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, एक महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, द ग्रेट युवा वाहिनी का अध्यक्ष है, और एक आईटी का अध्यक्ष है। ये 7 अध्यक्ष जो है, अगर बने हो तो मंच पर आ जाओ। जो लोग जान जाए कि कौन अध्यक्ष है। राजकुमार, इसके बाद भी अध्यक्ष है, लेकिन जब खड़े रहो पीछे।
अब सबका अपना अपना काम है। अगर ये अपना काम नहीं करेंगे तो दूसरा इनका काम करने लगेगा। पार्टी तो काम चाहिए, गाड़ी। अब एक 7 जो जिलाध्यक्ष हैं, इसी तरीके से 7 आप ब्लॉक में अध्यक्ष बना डालना। कितना? मुंह से बोलो, तेज बोलो। अब 7 ब्लॉक अध्यक्ष अगर हो जाए तो मुश्किल से 70 गांव एक ब्लॉक में है। हर बिरादरी को लेके हम नहीं कह रहे, केवल निषाद की बात करते हैं। तो 70 से 80 गांव है और एक आदमी 10 गांव न संभाले तो किस काम के हैं? एक 10 गांव के लोगों का नाम नंबर ले लो। अगर उस गांव में कोई बीमार हो गया, बताओ, इलाज कराते हैं हम लोग। उस गांव में किसी के साथ अन्याय हो रहा तो बताओ हमारे पास। कभी भाई गलती से झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी गलती से भी झगड़े हो जाते हैं। तो गलती हो गई तो इसका मतलब थोड़ी हो गया मुकदमा हो गया। आप लोग बैठो, उसे सुलझा डालो, थाने सुलझ जाएगा हर जगह 5 दिन 4 दिन। इसीलिए बैठा है। मैं करता है कि मुकदमा लिखने से बेहतर है कि दोनों पार्टी समझ ले, काम खत्म हो जाए, रहना गांव में ही है। लेकिन ज्यादा दिक्कत हो जाएगा तो मुकदमा तो पुलिस को लिखना ही पड़ेगा। तो कोशिश किया जाता है कि कम से कम लोग गांव में आपस में दुश्मन हो, क्योंकि कल लोग अगल बगल रहेंगे और अगल बगल लोगों को रहना पड़ेगा। इस तरीके से आप सब लोग मिलजुल के 7 अध्यक्ष बना लो, 7 अपने गांव में अध्यक्ष बना लो। तो 12 ब्लॉक है तो 12 सबसे 84 लोग हैं। इधर ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ होना है? 12 ब्लॉक का गठन हो गया जी। 12 ब्लॉक का गठन हो गया। 12 ब्लॉक अध्यक्ष आए। धन्यवाद। उन्हें पता चला कि जितने ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ खड़े हो जाओ। तो ब्लॉक हेलो, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटी का फॉर्म कहाँ है? ब्लॉक कमेटी फॉर्म साहब। अब देखो इन लोगों को, अभी इनके ऊपर भरोसा करो, इनको ट्रेनिंग कराओ। पता चला कि लखनऊ में ट्रेनिंग हो रहा था। डीएम कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। एसपी कहाँ से आते हैं? बाहर से कि लखनऊ से? बोलो भाई, ये घर द्वार पैसा नाली खड़ंजा कहाँ से आता है? तेज बोलो। और इनको लखनऊ बुलाया जाता है तो इनके समय नहीं है। अरे बिना ट्रेनिंग के तो लखनऊ से हिस्सा तो नहीं आएगा। तो इनकी जिम्मेदारी है खड़े हो जाओ। नहीं लगता
महिलाओं बैठावे। आप लोग इधर आ जाओ, थोड़ा कट के रहो, फोटो आएगा मैं करवा रहा। आज मेरे आने का मतलब दो था। एक तो इलाहाबाद निशाद के किले पर हम लोगों को न्योता देना था। दूसरा एक इम्तहान लेना था कि कितने कार्यकर्ता जो हैं एक्टिव हैं, जो डॉक्टर संजय को अपने दिल में जगह रखते हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़ता है। देखो, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव। जनप्रतिनिधि का मतलब हुआ आरक्षण की बात की लड़ाई आप लड़ते हो, अभी भी लड़ रहे हो। आरक्षण के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, जिस व्यवस्था में जिस वर्ग और जिस जाति और जिस समाज का प्रतिनिधित्व न हो, उसके लिए उतना रिजर्व कर दिया जाए और उनको अवसर दिया जाए कि उनके लोग भी आ जाए। रिजर्वेशन आरक्षण का मतलब एक था कि मान लो गरीब के बच्चे जो है नौकरी में नहीं है, तो गरीबों के बच्चों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो आरक्षण में फायदा उठाए, वही आरक्षण का फायदा 70 साल से उठा रहे हैं। मुश्किल से 2% लोग बाहर से फायदा उठा पा रहे हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको आरक्षण मिलेगा। कि नहीं आरक्षण मिले, उसको मिले जो गरीब है, जो गांव में है, जो खेती नहीं है, बारी नहीं है, सड़क पर है, वो गांव में किसी तरीके से अगर वो नौकरी पाएगा, तभी जाके पढ़ाई में आरक्षण हो, नौकरी में आरक्षण हो, व्यापार में आरक्षण हो, तो मिलेगा। लेकिन आरक्षण पर जाने का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जिस समाज पर धोखेबाजी हो रही हो, षड्यंत्र हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसे पता न चले, और जिसे पता चल जाए वो उसकी लड़ाई लड़े। जैसे आपको पता नहीं है कि आपके बच्चों की ज्ञान छीन लिया गया। पहले हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो डंडे खाते थे, पढ़ के इतना होशियार हो गए। अभी क्या हो गया कि हम मास्टर एक डंडा मार देगा तो दरोगा जी के खिलाफ मुकदमा जाएंगे, उनके माँ बाप दिखा देंगे। माहौल एकदम खराब हो गया। पहले उसी प्राइमरी में पढ़े हम लोग, यहाँ तक पीएचडी कर लिया। आज प्राइमरी का पढ़ा हुआ आदमी कहीं नहीं कर पाता, किसी तरीके से कुछ नहीं कर पाता है। कैसे ऐसा हुआ? 2001 में कांग्रेस की सरकार थी। संविधान देश से चलता है। पहले भगवान, हम लोग आपस में, समाज आपस में मिलजुल के समाज चला रहा था, राजा लोग देश चलाते थे। तो राजा नीति बनाते थे, दूसरे राजनीति कहते थे। लेकिन राजा की कलम कुछ ही दूर तक जाती थी, उससे एक दूसरे राजा के मिलन में नहीं संबंध हो पाता था। उसकी वजह से राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया कि लोगों के विकास के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यवस्था दी जाए, जिसकी वजह से लोग, उनको फायदा मिले, घर मिले, द्वार मिले, पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, पैसा है। उसके लिए व्यवस्था दी गई एक दूसरे देश से मिलकर कि हमारे पास जो होगा हम दूसरे को दे देंगे, दूसरे पास नहीं का हम ले लेंगे। तो आया लोकतंत्र। लोकतंत्र में कि अब कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, हम लोग जिसे मुहर मारेंगे वही राजा होगा। लेकिन ऐसा राजा नहीं है, राजा वो जो हमें राजा बनाए। जैसे किसी स्कूल में आप एक फार्म लेके जाते हो तो उस फार्म में कॉलम होता है ऐसे कि नाम है, माँ बाप, अपना बच्चे का नाम, माँ बाप का नाम होता है। आगे एक कॉलम होता है अभिभावक का कि ठीक है माँ बाप तो बच्चा पैदा कर दिए, लेकिन इस बच्चे को पढ़ाएगा, लिखाएगा, आगे बढ़ाएगा कौन? उसका नाम है गार्जियन। आज के दिन में आपके बीच में इसलिए आया हूं कि यही लाइन, द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग एंड द गॉड पावर, कि राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान की पूजा करते हैं तो राजनीति की भी पूजा होनी चाहिए। पूजा मतलब होता है पू मतलब पूरी, जा मतलब जानकारी। मतलब हमें राजनीति की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम बटन दबाते हैं वो, तो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कितना उसमें कीमत है। इसलिए आप सब लोगों को यही बताने आया हूँ कि
उसमें लिखा है चर्चिल ने, द पॉलिटिक्स इज द ओनली वन, द गार्डियनशिप द पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक फ्यूचर, द प्रोवाइड द सेफ गार्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपिंग कंट्री एंड नेशनलिटी। उसमें कुछ नहीं है कि हमें एक ऐसा नेता जाए चुन के जो मेरा अभिभावक हो। अभिभावक का मतलब हमारा ध्यान दे, हमें खाना टाइम पर मिले, हमें शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध कपड़ा मिले, शुद्ध इलाज मिले, शुद्ध पढ़ाई मिले, शुद्ध लिखाई मिले, व्यापार हो, ये गार्जियन का मतलब हुआ। लेकिन जब भगवान राम और निषाद राज आपके गार्जियन थे तो दुख का राज था कि सुख का? बहुत तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो, सुख का। लेकिन जब राजा हट गए, मुगल आ गए, 750 वर्ष आपके डंडे में मुगल हरे रंग का झंडा टांगने लगे और जो नहीं टांगता तो उसका गर्दन काटने लगे। मतलब 750 वर्ष मुगलों ने आपको मुसलमान बनाने की कोशिश किया कि भाई हमको गार्जियन मान, तलवार पर बदौलत, तलवार के बदौलत गार्जियन बना। 750 वर्ष, 750 वर्ष गर्दन कटती रही। लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने पुरखों को कि तलवार से गर्दन स्वीकार किया करना, लेकिन उनका हरा झंडा उठाना स्वीकार नहीं किया। क्या ढेर सारे लोग होंगे, सभी जाति सभी धर्म के लोग होंगे, सबके जाति सभी को पुरखों को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन मुगलों से नहीं डरे। 750 वर्ष तलवार से भले मरे, लेकिन उनका झंडा अपने घर पर नहीं टंगने दिया, अपना झंडा अपने पास रखा। 350 वर्ष अंग्रेज आ गए, वो भी कहा साले तलवार तोप लेके आ गया कि तोप से उड़ाओ, उड़ाओ जो हमारी बात मानता हो मेरा गार्जियन, मैं उसका गार्जियन हूँ, जो मेरी बात मानेगा वही जिंदा रहेगा, नहीं तोप से उड़ाया जाएगा। अंग्रेजों ने 350 वर्ष तक तोप से उड़ाया आपके लोगों को। सती चौरा घाट की कहानी है, तमाम कहानी सुनाया होगा हमारे साथियों ने। 2-3 घंटे से भाषण दे रहे हैं लोग। हमें चूंकि देवरिया में जाना है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 20-25 मिनट आपका समय लूंगा, क्योंकि वहाँ दिल्ली से लोग कुछ आए हैं, कार्यक्रम है, थोड़ा भूल हो गया था। रास्ते में पता चला कि आज कार्यक्रम पहले से लोग था हमारा, लेकिन इन लोगों ने टाइप नहीं कराया था। मैं तो नहीं कहूँगा 750 वर्ष मुगलों से लड़े, 350 वर्ष अंग्रेजों से लड़े, लेकिन उनका झंडा आपके घर पर नहीं टंग पाया। लेकिन धोखे से पंजाब वाले आ गए। पंजाब वालों ने कहा हम देश आजाद कराए हैं, लो हमारा साथ दो, अपना हाथ लगाओ मुहर हाथ पर। लेकिन जय जवान जय किसान का नारा लगाया 70 साल से कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन कांग्रेसी तो हीरो हो गए, वो जवान हो गए, कांग्रेसी जवान हो गए, किसान क्या हो गए, जवान की बूढ़े। 70 साल ने धोखा दिया, 70 साल समझने में आपको लगा कि कांग्रेस बेईमान है। 70 साल आपके डंडे में झंडा टांगते रहे, तिरंगे रंग का उसमें पंजा पर मोहर मारते रहे, सारे जितने भी कांग्रेसी थे हीरो, और जनता को क्या बना दिया, बोलो। लेकिन धन्य और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कि 13 जनवरी 2013 को मैंने कसम खाया और यही महाराजगंज में घूम घूम को जगाया कि कांग्रेस को ही जीरो बना दिया और आपकी पार्टी हीरो होना शुरू हो गई। कहीं नजर आ रही है क्या भाई? कांग्रेस कहीं नजर आ रही है क्या? बोलो। दूर दूर तक नजर आ रही है क्या? 150 वर्ष से कांग्रेस अपना झंडा बुलंद किया था, लेकिन 150 महीना भी नहीं हुआ, खाली 15 महीने में हमने कांग्रेस को जीरो बनाकर दिखा दिया। पूरे देश से मैंने काम किया जाते हुए एक ही रैली किया था 17 फरवरी 2014 को लखनऊ में कि सब बेईमान है। मैं रैली जब किया, लाखों लोग गए, तो अखिलेश की सरकार थी, मानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने डंडे बजा दिया, वो डंडे बजा दिया। और सपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही थी, साइकिल और हाथी के सहयोग से ट्रिपल इंजन की सरकार थी, और जैसे निशानों पर डंडा बजाया
वैसे ही निषादों से अपने मोहल्ले से एक कांग्रेस सपा हाथी वालों को भगाया। ये शुरुआत हो गया काम, ये शुरुआत हो गया काम। एक बार बोले जय निषाद। तो भाई कांग्रेस ने धोखे से कहा हमें अभिभावक मान लो, हमें अभिभावक मान लो, हमारा झंडा टांग लो। फिर हाथी वाले साइकिल वाले आए। हाथी वालों ने कहा कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्या हाथी वालों ने हिस्सा दिया? बोलो भाई, क्या हाथी वालों ने हिस्सा दिया? बोलो, नहीं दिया। साइकिल वालों ने कहा आप समाजवाद के नाम पर सभी पिछड़े हमारे साथ आ जाओ, हम बैक गियर हटाएंगे, टॉप गियर लगाएंगे, आगे तुम्हें बढ़ाएंगे। क्या हुआ भाई? साइकिल वालों ने हिस्सा दिया? हाथ पूरा हिलाओ ऐसे, हिस्सा दिया तो क्या इनका झंडा उठाना है? बोलो, इनको वोट देना है? और नहीं, जब उसने नहीं कर दिया वोट लेकर तो हम लोगों ने क्या किया? नहीं कि उन्हें सही कर दिया। बोलो, देख लो, हाथी साइकिल 2019 में इकट्ठा हो गई। आज से 3-4 साल पहले भाई हाथी वाले भी इकट्ठा हो गए, साइकिल वाले भी इकट्ठा हो गए। यहाँ हाथी वाले ने कहा किसको वोट डाल दो? साइकिल को। नहीं हो गया। अरे यार, यहाँ तो लोकसभा का चुनाव क्या हुआ? यहाँ हाथी लगी थी क्या? बोलो, हाथी वालों ने कहा नहीं, साइकिल को वोट डाल दो। हाथी साइकिल एक हो गए। मुसलमान भाई भी, यादव भाई भी, दलित भाई भी एक हो गए। लेकिन धन्य निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कि डॉक्टर संजय मोदी के साथ खड़े हो गए तो मेरा समाज भी मोदी के साथ खड़ा हो गया। वो पंकज चौधरी को देखकर वोट नहीं दिया था, पूरा नाराज था मेरा समाज। पंकज चौधरी को वोट दिया था कि मोदी जी को? बोलो भाई, क्योंकि मोदी जी ने हमें गले लगाया था, निषाद पार्टी को गले लगाया था। भगवान राम और त्रेता का निषाद राज का जो मिलन था वो राम राज वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गले लगा था। तब आपने वोट बटन दबा के यहाँ जिताना शुरू किया था। तो क्या नेता देखते हो कि पार्टी? बोलो, तो 2024 में नेता देखोगे कि पार्टी? तुम्हारी निषाद पार्टी छोटा हो रहा कि बड़ा? बड़ा हो रहा है कि बहुत बड़ा? बोलो, मतलब मैंने गरीब अमीर लोग कभी कभी पैसा देते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये गरीब लोग अपने गेहूं बेचकर, अपना धान बेचकर, अपने बच्चों का भोजन बेचकर, टोपी झंडा उठाकर लखनऊ दिल्ली जाते रहे, निषाद राज के किले पर बार बार आते रहे। तो आपका सीना पतला हो रहा कि अब चौड़ा हो रहा? अब क्या कहते हैं? क्योंका मल्लावा कहते हैं कि निषाद जी? प्रधान जी भी कहते हैं भैया अगर क्योंका का तो वोट नहीं मिली, कि डॉक्टर संजय वाले हैं, कि जय निषाद राज वाले हैं, इधर उधर वोट देने वाले नहीं है, तो पौवा पैसा पर नहीं जाने वाले हैं। तो पहले हमारे आने से पहले 13 जुलाई 2013 को मैंने संकल्प लिया। 2014 में हमने पहले साइड हुआ, 2014 में मैंने चुनाव लड़ाया था, जहाँ लोकसभा का चुनाव अनिल लड़े थे। मैं बधाई दूंगा, कितना वोट आया? 20,000 वोट हमारे लोगों ने पहली बार दिया था। वो 20,000 वोट तो वो दिए थे जो टोपी लगाने वाले थे। अभी वोट कितना हो गया? 20, एक घर में 10 वोट है तो 20,000 में 10 का गुणा कर दो तो 2 लाख वोट तुम्हारा ऐसे घूम रहा हुआ। क्या वोट है? क्या हो? बोलो भाई, पौवा भरा कि झुआ भरा? तो पौवा पिएगा कि पावर आएगा? तो महाराजगंज को क्या चाहिए? दिल से बोलो, क्या चाहिए? क्या? तो मैं यही कहने आया हुआ कि आप अपना काम करते रहो, डॉक्टर संजय का संदेश गांव गांव पहुंचाते रहो। बिना चुनाव जीते भी तुम्हारे महाराजगंज में निषाद पार्टी मंत्री न बनाए तो बता देना क्या होता है। तो मंत्री निषाद पार्टी का मंत्री महाराजगंज में होगा तो जैसे मैं आया हूं तो दरोगा एसडीएम घूम रहे हैं, वैसे तुम्हारे जिले में तुम लोगों के पीछे एसडीएम और दरोगा डीएम घूमना शुरू करेंगे।
ये एक छोटा काम करने के लिए निषाद पार्टी नहीं निकली। तो अगर 750 वर्ष मुगलों ने धोखा दिया, 350 वर्ष अंग्रेजों ने धोखा दिया, आपका किला तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया, आपके हिस्से की नौकरी पर सबने कब्जा कर लिया, 70 साल से पंजा ने धोखा दिया, 30 साल हाथी साइकिल ने धोखा किया, और धोखा खाना है कि हिस्सा पाना है? बोलो, धोखा खाना है कि हिस्सा लाना है? अगर हिस्सा लाना है तो आपके पास हथियार चाहिए। कैसा गार्जियन चाहते हो, पौआ पिलाने वाला कि पावर देने वाला? बोलो, निषाद पार्टी पौआ पिलाती का हो? बोलो, सख्त मना है। पौआ पी के आवा तो तुम्हारा लड़का क्या दिन पिया होता हो? बोल 5 दिन देखा याद हुआ उन्होंने पाठ के ताली बजाओ मेहरून के याद बा क्या दिन पिया होता हो? अब 5 दिन पिया के तुहार वोट लेके कैसा लतिया होता ना बतियाता ना रहे 5 साल। अब सभी लोग आपसे बात करते हैं, सभी लोग आपसे चिंतित हैं कि अगर निषाद हमें वोट नहीं दिया तो कभी हम जीत नहीं पाएंगे। धन्य हो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता कि पहली बार ये भी लग गया कि निषाद जिसके साथ रहेगा वही जीतेगा। मछुआरा जीत के आपकी आबादी 18%, अगर 18% आपकी आबादी है तो आपका लेखपाल 18% चाहिए, सिपाही 18% चाहिए, दरोगा 18% चाहिए, एसडीएम 18% चाहिए, 18% पीडीओ चाहिए, और डीएम कलेक्टर आईजी डीआईजी और मंत्री भी 18% आपको चाहिए। बोलो, हिस्सा का मतलब यही हुआ ना? बोलो भाई, अरे एक माँ बाप के 5 बेटे हैं, एक कमजोर हो गया, एक लूला हो गया, एक लंगड़ा हो गया, बहरा हो गया, तो ये बड़ा वाला जो पढ़ा लिखा हो गया सबका हिस्सा खा जाएगा क्या? बोलो भाई, तो हमारा हिस्सा बराबर है कि नहीं है? लेकिन हिस्सा कौन ले गए? जिसके पास पार्टी रही। हिस्सा कौन ले गए? जिसके पास टोपी झंडा रहा। इसके मतलब ये झंडे से हिस्सा आता था। आपके पास झंडा नहीं था इसलिए हिस्सा नहीं आ रहा था। हिस्सा कैसे मिलता मैं बता दूं आपको कि पहले आपकी बिरादरी को किसी को टिकट दिया जाता था। माननीय जमुना निषाद को टिकट दिया गया। जमुना निषाद को हमारे लोगों ने पिपराइच से लड़ा के जिताया, मंत्री बनाया, और आप ही की जिले में एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए जमुना निषाद आए थे। उनके साथ क्या घटना हुआ? उनके आने से 1 घंटे पहले गोली चली थी और बाद में उन्हें कत्ली बना दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। 29 महीने उन्हें जमानत नहीं होने दिया, और जैसे जेल से बाहर आए वैसे उन्हें एक्सीडेंट में खत्म कर दिया गया। जमुना निषाद के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, तो जमुना निषाद का कर्जा तुम्हारे महाराजगंज में है कि नहीं है? उसे कर्जा चुकाना है कि नहीं चुकाना है? बोलो, उसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? हमारे पास देखो, जमुना निषाद कमजोर नेता थे कि शेर? हाँ, क्या थे? अगर शेर थे तो जमुना निषाद शेर थे, नेता थे। महेंद्र सिंह राजपूत, हरिराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरीबिंद, फूलन देवी जैसे इतना नेता थे। इन लोगों को जिंदा रखा कि पार्टियों ने मार दिया। इन पार्टियों ने क्या किया? बोलो, तो निषाद पार्टी क्या कर रही है? इन पार्टियों को जिंदा रखा रही, मार रही है। हाथी साइकिल पंजा जिंदा हो रही है कि मर रही है? अरे जिसने हमारे नेता को मरवाया अपने आप मर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने नेता को मरवा रहे हो तो हम भी आपके नेता हैं, तो क्या हमें भी मरवाना चाहते हो? बोलो भाई, यही कहने के लिए आया कि जमुना निषाद क्यों मारे गए और हम कैसे जिंदा रहेंगे। जिंदा रहने के लिए आपको तरीका, कांशीराम माइक लेके मंच लेकर बड़ी बड़ी गालियां दिया लोगों को। बस बहुजन समाज पार्टी के लोग मंच लगा के गाली देते थे, उल्टा पुल्टा बोलते थे। क्या बहुजन समाज पार्टी का एक भी नेता मारा गया? क्यों नहीं मारा गया? क्यों? उनके पास हथियार था। जिसके पास हथियार होता वो नहीं मारा जाता। दरोगा जी के पास हथियार है इसलिए उनसे तो बदमाश डरते हैं।
तो आपके पास भी हथियार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बंदूक चाहिए कि बटन? बोलो भाई, बंदूक में ताकत है कि बटन में? किसमें? किसमें भाई? आपके मशीन में आपका बटन चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? अरे गड़बड़ा जाने में तो 2018 में 19 में बटन लग के आई लाल, लेकिन चला बिना बटनिए लगले। डॉक्टर संजय पूरे प्रदेश के एमएलसी हो गए और मंत्री बन के आपकी वकालत भी नहीं कर रहा। वैसे यहाँ जीतते तो केवल 5 विधानसभा के लिए रहते, लेकिन आज हम 403 विधानसभाओं के नेता हैं। और तुम्हारे लखनऊ के उस गद्दी पर जहाँ सब पंचायत होती है, तो पहले नेता पिछली सीट पर बैठते थे, लेकिन तुम्हारे झंडा टोपी की देन है कि निषाद पार्टी अगली सीट पर बैठती है, तुम्हारा बेटा वहां वकालत करता है। अब दोनों सदनों में अभी मैंने आपके हिस्से के लिए आवाज उठाया था। अभी मैं 23 मिनट जबरदस्ती बोला था, उसे आप लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, उसे आप लोगों को शेयर करना चाहिए। 23 मिनट का भाषण आप लोग इन लोगों को सुना देना। मैं नहीं जानता हूँ अगली बार कोई नहीं कहे कि नहीं सुने, इनको सुनाकर दिखा देना कितना है। तो बस मैं इतने के लिए आया हूँ कि अगर मुगलों को, अंग्रेजों को, हाथी साइकिल पंजा को आपने अपना गार्जियन अभिभावक माना, तो वो तो हीरो हो गए। आपको क्या बना दिया? तो क्या चाहते हो ऐसे बेईमान लोग आपके अभिभावक रहे? बोलो भाई, आपका ख्याल वो रखेंगे कि निषाद पार्टी? कौन पार्टी? तो अगर निषाद पार्टी अच्छी है तो जान लो इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से शक्ति बनती है, संगठन बनता है, शक्ति बनती है, और शक्ति आती सत्ता में परिवर्तन होता है। मैंने कुछ किया नहीं, आप लोगों को निषाद राम के किले के बारे में बताया, आप लोगों को भगवान राम के बारे में बताया। सबको दस्तखत करा लो, गाड़ी में हमारे फार्म है। भगवान राम के बारे में बताया, हमने क्लब के बारे में बताया, मैंने सती चौरा घाटे के बारे में बताया, मैंने रासमणी देवी के बारे में बताया, बिलासिन क्योंकि महारानी जो है बिलासपुर जो है मध्य प्रदेश अभी छत्तीसगढ़ में, उनके बारे में बताया। हमने जमुना निषाद फूलन देवी के बारे में बताया। हमने इतिहास में आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया। और 193 जातियां, ये जो जातियां इधर उधर गांव में परेशान हैं, जो आपका हिस्सा नहीं मिल रहा, परेशान है गरीबी लाचारी से, आपके पुरखे अमीर थे। एक मुगलों अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ दिया। तो मैं चाहता हूं कि जिनकी जातियां देश में आजादी के समय लगी थी और कानून से उजड़े थे, तो निषाद पार्टी चाहती है कानून बना कर उन्हें बसाया जाए, उनको हिस्सा दिलाया जाए। ऐसे बहुत 193 जातियां हैं, उनके साथ है। मैं इतना कहूंगा आपसे कि अगर आप पावर चाहते हो तो पावर कहाँ से है? पावर पानी से आता है। आपको पानी, अब रोहिणी नदी में सूख गया, पानी कम है, लेकिन अगर इसे बांध दिया जाए तो पानी बहुत आएगा। अभी आप जानो ये बिजली जो है, बिजली खत्म हो गई तो जनरेटर से चल रहा है। वो डीजल अलग रख दो, जनरेटर अलग रख दो, तो पावर आएगा? बोलो भाई। तो उसी तरीके से पानी को एक इंजीनियर ने कहा, हे गंगा मैया, आप ऐसे बहती हैं तो पानी कहलाती है, और हमारी मर्जी से बहाएंगे तो पानी के साथ साथ पावर वाली भी कहलाएंगे। क्या करना होगा? क्या हमारी मर्जी से बहना होगा? तो हमारी मर्जी से बहना होगा। तो उन्होंने कहा क्या मैं चारों तरफ नदी में बंदा बांधूंगा और पानी को खड़ा करूंगा, इकट्ठा करूंगा। जब पानी को भर जाएगा तो पानी मशीन में डालेंगे और मशीन चलेगी, पानी आगे जाएगा और उसी पानी से बिजली इधर आएगा। न आपका रंग बदलेगा, न रूप बदलेगा, न स्वरूप बदलेगा, बदले में पावर आएगा, सब लोगों को उजाला पाएगा सब लोग। तो ये पहले बताओ, आप लोग ऐसे घूम रहे हो, केवल मल्ला बिंद के सब कहार, रैकवार बातन, तेली बड़े लोहार, पाल गड़ेरी, मदम मौर्य, राजभर,
तमाम है, कुर्मी है, पटेल है, ऐसे में आप लोग तमाम जातियों के नाम से घूम रहे हो तो समाज तो कहलाते हो। लेकिन अगर ये सामाजिक ऊर्जा जब तक मशीन में नहीं पड़ेगा, ईवीएम मशीन में, तब तक पावर आएगा? बोलो भाई। तो अपनी मर्जी से वोट डालना है कि निषाद पार्टी की? बोलो। इतने कहने के लिए आया हूँ कि अब अपनी मर्जी से वोट नहीं डालना है। किसकी मर्जी से वोट डालना है? इस शरीर को कौन चलाता है? बोलो भाई। अब दिमाग को कौन चलाता है? माहौल। अब माहौल को कौन चलाते हैं? पैसे वाले। 50 गाड़ी लेके आ गए, फिर कहते हो यही हवा हो, हवा में वोट उड़ गया। हमारा वोट हवा में उड़ेगा कि निषाद पार्टी में रहेगा? हवा में वोट उड़ाना है कि दुश्मनों को उड़ाना है? बोलो। अब उन्होंने तुहार वोट उड़ा देते हैं। अब जैसे आए ईश्वर भाई के यहाँ बैठ गए और ये जो हमारे जो रिश्तेदार हैं डॉक्टर साहब, इनके यहाँ बैठ गए। अब 10 गाड़ी लेके आ गए, बैठ गए। कोई पार्टी आएगी तो बैठेगी ना। अब इनको ले जाकर खूब बतियाए, चाय वो खूब पिलाते हैं। और जानते क्या है, और उसके बाद क्या सरकार बनवाइए, डॉक्टर साहब हम सब कुछ करेंगे। अब एक को वोट नहीं दिलाए, अब वो सब चले गए 10 गाड़ी लेके अपना वापस। तो बढ़िया मिठाई खाई, चाय वो खूब पिए। अब दूसरे दिन एक आदमी चौराहे पाया, एक मोटरसाइकिल लेके, टूटी फूटी साइकिल लेके आया और कहा, गांव वाले जानते चावल दुकान बैठते हैं, अब बैठते हैं तो कहा, भैया देखा तुम्हारे नाम 5 लाख बांटे का ही लाल हो, बटल के नहीं। अब बताओ, अब कोई गांव भर मिल के जो चाय दुकान पर बैठते हैं तो समझाएंगे डॉक्टर साहब के 5 लाख आ गया ईश्वर के 5 लाख। अब क्या जानते हो, कहते हैं भैया हम लोग को पैसा चाहिए। अब चाय पिलाते, पानी पिलाते, कहे नहीं अरे वो पैसा मोबाइल को दे रहा है। और नतीजा क्या हुआ? पैसा तो आया नहीं। पैसा आया होता तो आज कुछ दिन में ताकतवर हो जाते। खाली बदनाम करते हैं। अब वो सब गुस्सा गए, कहने देख रहे 5 लाख घर गलस। अब जवन हमन के 100 रुपया दे ओके वो डाल जाए। अब जवन हमन के खिलाई पियाई वही थी, देख अकेले लेके बैठ गए। कैसे वोट आपका बर्बाद किया जाता है, कैसे आपके होशियार आदमी को बदनाम किया जाता है। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाओ। जितने बड़े लोग हो, खाते पीते हो, घर द्वार है, के अंदर है। आप वोट डालोगे तो विधायक बनेंगे, आप वोट डालोगे तो मंत्री बनेंगे, आप वोट डालोगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके वोट से विधायक बनेंगे, आपके वोट से बीडीसी बनेंगे, आपके वोट से प्रधान बनेंगे, आपके वोट से जिला पंचायत बनेंगे, आपके वोट से प्रमुख बनेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष, उसी ओर से विधायक, उसी ओर से जो है विधान परिषद सदस्य, उसी ओर से एमपी। ये इतना चीज आप बार बार अंगूठा दबाती हो। अगर बिना अंगूठा लगौले वोट तुम्हारे मिला कहा हो? बोला हो? इसके मतलब अंगूठा दबा दिया कि इनके विधायक बना दिया। अब बोलो, आप तो अपने अंगूठे से दस्तखत से उन्हें विधायक बना दिया, तो विधायक जी ने आपको क्या बनाया? क्या आवाज उठाया? बोलो भाई। पीडीसी बना दिया, क्या गांव में ले आया नाली खड़ेगा? कैसा पीडीसी चाहते हो? बकरी जैसे बकरी खाने में बंद रहा है कि शेर जैसे? बोलो भाई। शेर जैसे तब जब हमारा कार्यकर्ता पीडीसी बनेगा, मेरा कार्यकर्ता प्रधान भी बनेगा, जिला पंचायत सदस्य भी बनेगा और विधायक भी बनेगा, तब जाकर तुम्हारा काम होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तुम लोगों को अपने वोट की कीमत समझना। आपके दस्तखत से सब बन रहे हैं, आपके बटन दबाने से, आपके अंगूठा लगाने से विधायक बन रहे हैं, आपके अंगूठा लगाने से एमपी बन रहे हैं। तो क्या चाहिए? अगर आप उन्हें गार्जियन बना दिया
तो उनकी जिम्मेदारी बनती है आपका विकास कराए कि नहीं कराए। भाई निषाद पार्टी यही चाहती है कि जो निचले पावदान पर उनको हिस्सा मिल जाए। मोदी जी को बधाई दीजिए आप लोग कि आज के दिन में ज्यादा नहीं, अभी हमारे एक साथी ने कहा भाई 9 साल हो गए। एक फोन किया रास्ते में 9 साल से बाकी का भाई, तो ये पता नहीं है, क्योंकि जब उसको देखा तो वो साइकिल का झंडा उठाने वाला उसका देखा, जब आता ना मोबाइल में नाम है तो किसका प्रोफाइल है। अरे उतना ही मैं आप लोगों से इतना बताऊं कि 9 साल हो गया अपनी पार्टी का, 9 बड़े बड़े काम जान लो। गाड़ी लगा दो, 9 बड़े बड़े काम। बोलो भाई आप लोगों को पैसा बढ़ा कि ज्ञान? बोलो भाई तो डॉक्टर संजय क्या देने आए हैं? बोलो क्या कोई और नेता आपको ज्ञान देने का काम किया? जानकारी देने का काम किया? अगर हमने आपका समय लिया, बुद्धि लिया, तो बदले में आपको क्या दिया मैंने? हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, क्या दिया? क्या मिला? क्या लेना है? क्या चाहिए? समाज को क्या चाहिए? वोटर को क्या चाहिए? महिलाओं को क्या चाहिए? गरीबों को क्या चाहिए? क्या? जो ज्ञानवान होता है धनवान होता है, जो ज्ञानहीन होता है वो आवासहीन होता है। ज्ञानवान धनवान, ज्ञानहीन मतलब आवासहीन, जमीनहीन, धनहीन सब हो गया। तो हम लोगों को क्या चाहिए बदलने में? आप भाई सब तेज बोलो, क्या चाहिए? निषाद पार्टी क्या दे रही है? क्या दे रही है? क्या दे रही है? तो आपको ज्ञान देने के लिए निषाद पार्टी आई है। तो अगर हमें जिंदा रखना चाहिए, हम ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि हम जिंदा रहे, ना मुआ दिया हो। तो अगर हम जिंदा रहने के लिए आपको सेना में भर्ती करना चाहते हैं, तो कितने लोग आज सेना में हमारे भर्ती हो रहे हो बताओ? जय निषाद राज, कान वाली सेना, जय भीमवाला की जय निषाद राज बोला हो। तो ट्रैक्टर टाली चलेंगे जय भीम वाले तो चल जाओ, साइकिल वाले आएंगे चले जाएंगे, अब पंजा वाले आएंगे चले जाएंगे, अब बिना हमारे पहले कमर वाले आएंगे चले जाएंगे। बोला हो, बिना हमारे किसी के कहने पर नहीं जाना। धोखा खाना है क्या? धोखा खाना कि हिस्सा पाना? जब तक आदेश नहीं हो किसी की रैली नहीं जाना। समझ गए कि नहीं? जब तक गिनती करा देखो, हाथी गिनती करो लो रने हीरो, साइकिल गिनती करो लो वहाँ हीरो, तो दूसरे के यहाँ जैसे गिनती तो हार भाई उन्होंने होगा हीरो, तू का बन जाबू? तो हम चाहते हैं तुहार गिनती अगर निषाद पार्टी में हो जाए तो तू क्या बनबू? बोला हो, तो हर समाज क्या बनेगा? जब गाड़ी के किनारे, सड़क के किनारे खड़े झंडे उंडे लगे हैं, अब जितना जनी जात हुई है तब कहा झंडा देख के जय निषाद राज वाले हम बांटे हैं, कुल निषाद बैठल बांटे हैं। अब बोलो भाई गिनती आपकी क्या? निषाद पार्टी। तो सम्मान कहाँ मिल रहा है? निषाद पार्टी। आपका भविष्य कौन बनाएगा? बच्चों को नौकरी कौन देगा? पढ़ाई कौन देगा? तो 9 साल में 9 बड़े काम मैंने किया। पहला काम यह है वो कि आपको ज्ञान दे दिया। दूसरा बड़ा काम कि निषाद राज के किले पर विरासत कहते हैं कि जो है इतिहास तो विरासत होती है और विरासत पूंजी होती है और पूंजी भविष्य होता है। तो अगर हमारी विरासत, हमारा इतिहास गौरवशाली है, हमारा इतिहास छोटा है कि बड़ा? बोलो भाई, छोटा है कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? निषाद राज छोटे हैं कि बड़े? बड़े कि बहुत बड़े? निषाद राज का किला हम लोगों ने छोटा किया कि बड़ा? मेला लगाया कि नहीं लगाया? प्रधानमंत्री से 2 बार जब निषाद राज का नारा लगाया कि नहीं लगाया? अभी भी जब अयोध्या में आए थे तब भी उन्होंने निषाद राज का नाम दिया था, जब अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन था। इसके मतलब आपका जो
सीना है, आपके जो खून की पहचान है वो कमजोर हो रही है किससे? तो केवल निषाद राज आपके राजा थे कि सबके? बोला हो तो निषाद पार्टी तुम्हारे करती बनवा कि सबके करते? बात समझला कि नहीं? तो आज के बाद इधर है कि दूसरे जाति के उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा चाहिए, दूसरे जाति को उसमें ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, अपने पर हिस्सा लड़ाई हुई कि सबका? बोला हो सबका हिस्सा दिलाना है नहीं दिलाना है? अरे अपनी सेना देकर रावण राज खत्म कराया था निषाद राज ने, तो हम लोग भी अपनी सेना रखे हैं। और जब से निषाद राज की सेना आई है तो हाथी सैंती पंजा गायब हो गई कि नहीं गायब हो गई? इसीलिए आप लोगों से कहा कि आप लोग सेना बनाओ, और सेना बनाओ तो मेरा जान बचाओ। नहीं सेना रहेगा तो गांव में सेना बनेगा कि नहीं बनेगा? है? पक्का बोलो भाई, पक्का बनेगा। महिला मोर्चा होगा कि नहीं होगा? युवा मोर्चा भी होगा कि नहीं होगा? निषाद पार्टी का भी होगा कि नहीं होगा? इसलिए हर गांव में आप लोग जो मोबाइल नंबर रखे हो उस पे हम लोगों को फॉलो कर लो। कितने लोग बड़ा मोबाइल रखे हो तो हाथ उठाओ। अरे आप ताली बजाओ, आधे ज्यादा तो मोबाइल वाले महिलाओं को फालती है। आप बोलो डॉक्टर संजय से जुड़ना कि नहीं जुड़ना है? आधा ज्ञान लेना कि पूरा? तो मोबाइल खोल लो, उसमें फेसबुक निकालो। फेसबुक जो फेसबुक का चेहरा, अब चेहरा वो मोबाइल बुक कर ले और वहीं में सब ज्ञान मिली। और मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद टाइप कर दो अंग्रेजी में, डॉक्टर संजय कुमार, उसमें ब्लूटूथ वाला ऐसे चिन्ह वाला आ जाएगा, उसी को दबा देना। और जैसे दबा देना तो देखा तो हाथ चलत हुई। अब मान लीजिए यहाँ आज अभी 500 लोग खड़े हो, 100-200 लोगों के पास मोबाइल है। अगर 200 लोगों को मोबाइल है और 200 लोगों का 2-2 हजार लोग जुड़े हुए हैं, 500-1000, तो अभी जैसे आप यहाँ हमारा लाइव सुनाओगे तो 200 गुणे 2000, वैसे ही 4,40,000 हो जाएंगे। 40,000 लोग आपकी बात सुन लेंगे। छोटा ज्ञान होगा कि बड़ा? छोटी सेना बनेगी कि बड़ा? तो मैं इसीलिए आया हूँ कि अगर इस दिमाग को, इस शरीर को दिमाग चलाता है, दिमाग को हाथी वाला चलाएगा तो हाथी वाला हीरो, आपके दिमाग को साइकिल वाला चलाएगा साइकिल वाला हीरो, आपके दिमाग को कोई भी पार्टी चलाएगा वो हीरो हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग को अगर निषाद पार्टी चलाएगी तो निषाद पार्टी के लोग हीरो हो जाएंगे। इसीलिए निषाद पार्टी का निर्धार आपके पास हुआ। अब उसके लिए कुछ करना नहीं है। अब घर घर टोपी झंडा, अगर सर पर टोपी नहीं रहेगा तो कहेंगे पौवा वाला है, और सर पर टोपी रहेगा तो कहेंगे निषाद पार्टी वाला है। अब हमारे ऊपर तो मंत्री का लेबल लगा, इसलिए टोपी नहीं लगाते, हम सबके लिए हैं। लेकिन आप लोग तो निषाद पार्टी के हो, कम से कम आज के बाद टोपी लगाकर चला करो। प्रचार है, गर्व है। ये टोपी है कि ताज है? बोलो भाई, ये निषाद राज की टोपी है कि ताज है? तो ताज है तो सिंगेर को राज है, तो सिंगेर भाई जय निषाद राज की टोपी के सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोला हो। कोई आज तक ये नहीं रिकॉर्ड मिला कि कोई टोपी लगा के गया हो और दरोगा के लिए बोल दिया। और आज मैं कह के जा रहा हूँ कि जाओ अपने घर पर टोपी, अपने सर पर टोपी लगा दो, दरवाजे पर जय निषाद राज लिखवा दो, साइकिल पर लिखवा दो, मोटरसाइकिल पर लिखवा दो, झंडा लगा दो, और दीवार पर अपनी पार्टी का जिंदाबाद डॉक्टर संजय जिंदाबाद नारा लगा दो। तो मैं तो जिंदा रहूंगा। और कोई भी पुलिस दरोगा, अगर तुम लोग हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति तुम्हें रेंग के बोलता है, गाली देता है, तो उसे मोबाइल में छोटा वाला टेप कर लो और टेप करके हमें दे दो। 2 घंटे के अंदर उन्हें सस्पेंड करा फिर उनके घर पर भिजवा दिया जाएगा। इतनी ताकत। लेकिन जय निषाद राज, उसके लिए आप लोगों को कैसे आप लोगों की नौकरी खत्म हुई। सब लोगों को जिसका जिसका आपने सरकार बनाया हीरो हो गए। अब हम लोग सरकार के अंग हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हम हैं। अब क्या चाहिए? किस्सा चाहिए कि हिस्सा? बोलो भाई, हिस्सा जो निषाद राज के किले पर अभी पर्यटक स्थल घोषित हो गया।
तुम्हारे निषाद राज के किले पर भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट की बहुत ऊंची प्रतिमा लगी है और वो 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है। उसका उद्घाटन करने के लिए 26 तारीख को देखो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री में से कोई आएगा। निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित करा दिया। आपको एक बात मान के हैरान होगा कि आपके गांव में घर पर गाय है तो गाय 10 लीटर दूध देती है। आपके गाय के दिमाग पर आपका कब्जा है तो गाय का बच्चा 1 लीटर पाता है और आप कब्जे वाले हो 9 लीटर खाते हो। उसी तरीके से आपके वोट पर कब्जा अगर दूसरे का होगा तो 90% वो खाएगा और 10% में तुम पाओगे। अगर आपके वोट पर आपका कब्जा होगा तो कैसे हिस्सा मिलता तो मैं बता दूं कि आपके वोट पर कांग्रेस का कब्जा था। ध्यान से सुनो भाई, बहन जी ध्यान से सुनो, आप लोग भी सुन लो। आपके वोट पर 70 साल से कांग्रेस का कब्जा था, सपा बसपा का कब्जा था। पूरे देश में पैसा हम लोग 18% आबादी हमारी है तो देश चलाने में, प्रदेश चलाने में 18% रुपया हम देते हैं। तनख्वाह इनका दरोगा जी का 18% हम देते हैं। एसडीएम की तनख्वाह 18% हम देते हैं। पीएम की तनख्वाह में 18% हम देते हैं। सेक्रेटरी, लेखपाल और कानूनगो की तनख्वाह में 18% हम देते हैं। लेकिन हमारी बात क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हमारा वोट हमारे कब्जे में नहीं था। उसकी वजह से देख लो कि पूरे के पूरे 67 साल में 2013 में हम लोग आए ना, 2013 से पहले 67 साल में पूरे देश के निषादों के भले के लिए केंद्र सरकार ने 3000 करोड़ रुपया दिया। मतलब पूरे देश में एक पैसा भी एक निषाद पर नहीं पड़ेगा। एक साल का 44 करोड़ रुपया हुआ पूरे देश में। 44 करोड़ रुपए में तुम्हारी बिरादरी का विकास हो जाएगा? बोलो भाई, ये था हिस्सा कैसे लूटा जाता। लेकिन धन्य हो जो है निषाद राज का नारा लगाने वाली महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, धन्य हो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता। महाराजगंज में पहला जिला है जिसमें हम लोगों ने बार बार मीटिंग की है, बहुत मीटिंग की है। इसकी देन में ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मिलने का अवसर मिला। 20,000 करोड़ रुपया आपके बिरादरी के विकास के लिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की सरकार ने देना शुरू किया। 20,000 करोड़ अब आ गया। उसमें से 250 करोड़ रुपया हर साल तुम्हारे प्रदेश में आया। 150 करोड़ रुपया कैसे नौकरी लूटी जाती, रुपया लूटा जाता है। तुम्हारे विभाग में उत्तर प्रदेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने मत्स्य विभाग में उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। उर्दू अनुवादक भर्ती करने के बारे में नतीजा क्या हुआ कि उर्दू निषाद पढ़ता क्या? बोलो भाई, क्या यादव पढ़ता क्या? तेली बरेली बाहर कहाँ पढ़ता क्या? कोई दूसरी बिरादरी उर्दू पढ़ती है क्या? नतीजा हो गया हमारे विभाग में उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। सब उर्दू अनुवादक बाबू बन गए, अधिकारी बन गए। और नतीजा क्या हुआ कि वो उर्दू अनुवादक जो है तुम्हारे पैसे को हेर फेर करते हैं। हमने पैसा भेज दिया वहां से तुम्हारे लखनऊ आए महाराजगंज। अब महाराजगंज तो मैंने भेज दिया, लेकिन महाराजगंज से गांव में अपना पैसा लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? बोलो भाई। अब उसके लिए क्या है कि मैंने 8 अगस्त 2022 को एक लेटर आया महाराजगंज में। उसमें लिखा है कि दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इनको पैसे दिए जाएंगे। उसमें लिखा है कि पहले फिश फार्मर, फिश वेंडर, मतलब पहले मछुआरा होगा, मछली का काम करता होगा, मछली बेचता होगा, मछली पालता होगा, उसे मिलेगा। फिर महिला को मिलेगा, SC/ST को मिलेगा, या विकलांग होगा। अगर दूसरी बिरादरी का आदमी को मछली क्षेत्र में काम करना है, अनुदान लेना है, तो 60% महिला को है, 40% पुरुष का है। तो उसे कंपनी बनाना पड़ेगा, उसे एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, उसे एंटरप्रेन्योर उद्यमी बनना पड़ेगा, उसमें कुछ निषादों को भर्ती करना पड़ेगा। ऐसे में इन कुछ बेईमानों ने चोरी से
तुम्हारा हिस्सा दूसरे बिरादरी को देना शुरू कर दिया, उसे हमने रोक लगा दिया है, जाके वहाँ रुकावट लगा दो और अपना हिस्सा लेने का काम करना शुरू कर दो। कल आदेश करा दिया। मैं ज्यादा नहीं, कैसे हिस्सा मिलता। पहले तुम्हारी पार्टियों ने, पिछली सरकारों ने तुम्हें शिकार बनाया था, हमारी सरकार हिस्सेदार बना रही है। दिल्ली से पहली बार 20,000 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कि आप अगर कोई पोखरा खोदते हो, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, पुरुष के नाम है, महिला को किराए दे दो, अपने 60% सब्सिडी दे दो, महिला का भी नाम होगा, 60% हम उसको खोदने के लिए दे रहे हैं। आज के दिन में बीज के लिए है, उसे भोजन के लिए है। आपके लिए मैंने गरीबों के लिए जो झोपड़ी में रहते हैं उन्हें रोजगार देने के लिए मैं एक व्यवस्था बनाया कि 5,000 लीटर का टैंक होगा, जितना बड़ा तख्ता इसका आधा ही होगा, 5,000 लीटर। इस 5,000 लीटर में एक प्लास्टिक का टैंक आएगा, उसको मैंने पूरे जिले में 1,000 साइकिल है तो लगभग 1,500 रुपए का है। उन गरीबों को 1,500 पूरे के पूरे इस गोरखपुर मंडल में हमने लगभग 3,000 से ऊपर रोजगार देने का काम किया है अभी 1 साल के अंदर निषाद पार्टी ने। वो जो टैंक है वो 36,000 रुपये हम उसमें अनुदान दे रहे हैं। उनमें कुछ करना नहीं, आपको रुपया नहीं लगेगा, आपके घर रहेगा। उसमें अगर 10 पैसे का बच्चा डालते हो और 100 दिन तक उसको जिंदा खाना पीना देते हो तो मेरा विभाग खुद खरीद लेगा आपके बच्चे को 2 रुपए से 3 रुपए में। अब बताओ, अगर उसमें 20,000 बच्चे पढ़ेंगे और 20,000 में अगर 3 महीने में थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे, उसे बेच लो, 20 या 60,000 रुपया हो गया, आपका कुछ तो हुआ। आप कमाने जाओ 60,000 तो देखो बम्बई वाले खड़ा बाटा 60,000 कमाई लेकर तुम घर भर लगा ला है तो मिला ला। किस तरीके से बॉम्बे दिल्ली में पैसे कमाने पड़ते सबको मालूम। 3 महीने के बाद वो टैंक खाली हो जाएगा। आप किसी भी सड़क के किनारे जो हमारे मछली बेचने वाले हैं वो बेचारे नीचे बैठ के मछली बेचते हैं, मरी हुई मछली बेचते हैं। अगर वो जिंदा मछली उसमें रख के बेचेंगे तो 2 गुना दाम पाएंगे, 3 गुना दाम पाएंगे, तो पैसा भी अच्छा होगा, लोग खाने के लिए जाएंगे भी। तो ऐसे में उस टैंक का उपयोग हम बाद में मार्केट के लिए कर सकते हैं। अभी तालाब के पास पट्टा था, अंग्रेज पैमान से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई और बाद में कहा है निषाद जिंदा रहना है तो तुम्हें मछली मारना है तो पहले सरकार को चुकाओ तब पट्टा पाओ। तो हम लोग सरकार को पैसा देते थे, 2 निषाद आपस में लड़ जाते थे। अभी उसमें हम परिवर्तन करा रहा हूँ कि लड़ाई है कि जितने की मछली हो सकता है उतने सरकार को पैसा जमा करो, आधा पैसा आधा कमा के घर लेगा। अभी हमने उसमें भी पैसा दिया। अभी 25 करोड़ रुपया हमारे पास मछुआरों के कल्याण के लिए आया। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। उस कल्याण कोष में हमने अभी उस मछुआ कल्याण कोष में 25 करोड़ रुपया है। अभी आप बारात घर बनवा सकते हो अपने गांव में, जो बड़े बड़े गांव है उसमें एक बारात घर बनवाओ। उसमें हम बाद में कंप्यूटर देंगे, उसमें एक लाइब्रेरी खुलवाएंगे और अपने लड़के और लड़कियों को उसी में पढ़ाकर बड़ा बनाने का काम करेंगे उसी जगह पर। ये हमने पैसे की व्यवस्था करा। ये मेरा आदमी बिरादर महंगा इलाज हो जाता था, कभी कभी गुर्दा खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, दिल खराब हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, पैसा नहीं था, हमसे मांगता था, मेरे पास भी पैसा नहीं, हम कहाँ से निधि का पैसा दे नहीं सकते थे बीमारी में। नतीजा क्या हुआ कि अभी मैंने उस 25 करोड़ में 2 करोड़ रुपया हर साल इन निषादों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था करा दिया है। वो केवल कहीं भर्ती हो गए, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, 3 दिन भर्ती हो जाओगे, फाइल अपनी जमा कर दो डीएम के यहाँ। अगर 5 दिन के अंदर पैसा नहीं देते आपको तो हमारे पास घूम के लखनऊ आ जाएगा, लखनऊ से सीधे बटन दबाएंगे, खाते में रुपया इलाज का पहुंच जाएगा, अपने लोगों का इलाज कराना शुरू कर दो। आज के दिन में दूसरा है, आपके पास घर उजड़ गया, घर जल गया, बह गया, उसके लिए घर मकान, जो गरीब है उसका घर बन सकता है। हम सीधे जिसका पैसा नहीं मिला, प्रधानमंत्री प्रधान नहीं दिए हैं, उनसे एक पन्ना लिखवा लो, हम मकान दे देते हैं, वो आपका मकान भी बन जाएगा। पैसे इलाज के लिए हो गया। आपके बच्चों को ट्रेनिंग की व्यवस्था कराया हूँ। मैं इतना कहूँगा कि आप कुछ लोग बिना सीखे बड़ा नहीं हो सकते हो। आपको कुछ पैसा, लक्ष्मी जी 4 आदमी के पास 4 तरह से रहती है।
नौकरी करने वाले क्या 24 मजदूर क्या 24 घंटे रहती है। आज मजदूरी करेगा, सुबह लक्ष्मी जी भाग जाएंगे, फिर मजदूरी करेगा, शाम की लक्ष्मी जी आएंगी। नौकरी करने वाले दरोगा जी है, इनके पास 30 दिन बाद लक्ष्मी आएंगी और 30 दिन तक रहेंगे, मतलब 1 महीना रहेंगे। उसके बाद अगर नौकरी नहीं करते हैं तो लक्ष्मी जी कहेंगे हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन व्यापारी के यहाँ लक्ष्मी जीवन भर रहेंगे। तो मैं कहता हूँ आप व्यापारी करो जीवन भर। अगर आप निवेशक बनते हो, हमारे वहाँ उद्यमी बनते हो, मेरे पास आओ, बच्चों को मैं सिखाऊंगा कि आपके पास तो जीवन भर रहेगा, आपके आने वाली पीढ़ी के पास भी पैसा रहेगा। वो व्यवस्था डॉक्टर संजय आप लोगों के, गरीबों के बच्चों को कराना है। उसके लिए आप महाराजगंज में 50 लड़कों को पढ़ाना है, उसमें लड़कियां भी पढ़ लेंगी। उन लड़कों को मैं लखनऊ ले जाऊंगा, पढ़वाऊंगा, फिर उन लड़कों को दूसरे प्रदेश में ले जाऊंगा, पढ़वाऊंगा, उन्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, कपड़ा भी दूंगा और पैसा देकर, अनुदान देकर, ज्ञानवान बनाकर, अनुदान देकर धनवान भी बनाने का काम किया जाएगा। ये हमारी सरकार करेगी। क्या छोटा काम हो रहा है कि बड़ा? अभी शुरू हुआ है, उसके लिए आप लोग तत्पर हो जाओ। ढेर सारी योजनाएं हैं, निषाद राज योजना है। अभी हमारी सरकार आप लोगों के साथ है। बस ज्यादा नहीं कुछ करना है, 5 काम आपको करना है। रोज प्रचार करना है, रोज प्रसार करना है, दीवार पर लिखना है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, अब मिलजुल के रहना है, टोपी झंडा सर पर लगाना है, कॉपी किताब कैलेंडर पहुंचाना है, घर पर झंडा टंगवाना है, लोगों से आरती कराना है, एक निषाद राज की मूर्ति भी महाराजगंज में लगवाना है। अभी जाओ, आज के दिन में कोई ठेला ले लो बढ़िया से, वो हाथी वाली गाड़ी होती है, उसमें निषाद राज की मूर्ति लगा दो, फोटो रख लो और उसमें सब अपना पूजा पाठ का सामान रख लो, माइक लगा लो, गाना बजाओ और 26 तारीख तक सिंगवेरपुर धाम चलो। सिंगवेरपुर मेरे साथ हाथ उठा, अपने जगह पर खड़े हो जाइए आप लोग। जो जय निषाद राज। अब लोग 13 दिन आ गया है, 13 दिन 13 रात और सिंगवेरपुर चलेंगे भीड़ के 13 दिन 13 रात सिंगवेरपुर चलेंगे भीड़ के हाथ उठाकर भीड़ के सिंगवेरपुर चलेंगे भीड़ के 26 तारीख को सिंगवेरपुर धाम चलेंगे भीड़ के सिंगवेरपुर धाम चलेंगे भीड़ के। तो हवा में रहना है कि लिखा पड़ेगा? बोलो भाई। तो इसलिए आपके पास मोबाइल में हमारा आईडी शेयर कर लो, ट्विटर शेयर करो, फॉलोअप करो। इसमें निषाद पार्टी का एक ऐप है, डाउनलोड कर लो। उसी में रोज अपने लोगों का नाम भरो और सदस्य बनाओ। 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, उसमें आप लोगों का नाम भी लिखा जाएगा। उसमें नाम लिखा जाएगा कि उसमें कौन सदस्य बनाया, तो कितना पूंजी आपके पास है, कितने लोगों को सदस्य बनाए हो। कंप्यूटर बनाएगा, कंप्यूटर ईमानदार है, आदमी बेईमान है। कंप्यूटर ईमानदारी से आपका नंबर देगा कि नहीं देगा? कितने लोग सदस्य बनाने के लिए तैयार हो निषाद पार्टी का? बोलो जय निषाद राज। तो जो घर घर जाओ, नातरीदार को सदस्य बनाओ और उसी निषाद पार्टी का ऐप है, वो अपना प्ले स्टोर में डाउन कर लो। निषाद पार्टी की ऐप को डाउनलोड करके उसमें सबको सदस्य बनाने का काम करो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरा नंबर लिख लो 88 40 499 545। कभी फोन नहीं उठा तो नाराज मत होना, उसमें अपना मैसेज डाल देना कि मैं फला जगह से, फला थाने से, फला तहसील से बोल रहा हूँ, मेरी ये समस्या है। तो मैं सीधे कहीं बैठा रहूंगा तो वहाँ एसपी या दरोगा एसपी को भेज दूंगा। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार में यही पुलिस दरोगा थे, यही अधिकारी कर्मचारी थे, तब अपराधी को संरक्षण मिलता था। लेकिन धन्य हम लोगों को बधाई दूंगा कर्मचारियों को कि अब अपराधियों को सजा देने में हमारे अधिकारी कामयाब हो रहे हैं, हमारी सरकार, और अपराधियों को सजा भी दे रही है। अब देख लो किस तरीके से आराम से लोग जा रहे हैं। पहले डकैती, छिनैती, कितना मार पीट, कत्ल, कितना हिंदू मुसलमान राइट होता था, आपस में गरीब कटते थे, मुसलमान हिंदू मरते थे। ये सब बंद हो गया कि नहीं भैया? तो ये छोटा काम हुआ कि बड़ा? बड़ा कि बहुत बड़ा? मैं कहूँगा इस आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग मिलजुल कर आओ। हमें देवरिया जाना, थोड़ा 7 बजे वहाँ कार्यक्रम है। किसी की कोई समस्या है वहाँ गेट पर खड़े हो जाओ, मैं अभी दस्तखत कर दूंगा और एसडीएम डीएम से जाके मिल लेना, जरूरत होगा हम बात कर लेंगे। आप लोग मिल के काम करो। एक ही काम है, 13 दिन 13 रात
आएंगे श्रृंगारपुर भीड़ के, उसके लिए पर्चा छपवा लो, प्रचार करो, आप लोग गाड़ी घोड़ा बांधो और गलत चीज नहीं, जो पद है उसी पद के अनुरूप काम करो, सम्मान है, आगे बढ़ो, हम बढ़ाएंगे। कोई आदमी फर्जी काम नहीं करे, सही काम करे, आए हो आगे बढ़ने के लिए आगे करो, पैसा है पैसा करते रहो, लेकिन गरीबों को मत सताओ, गरीबों का जमीन न कब्जा करो, गरीबों का लोगों को ऐसे लोगों को ठगी बेईमानी पैसा लेके बर्बाद मत करो। अब वो समय खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी का सरकार है और निषाद पार्टी इसीलिए आई है कि अब ये रावण राज खत्म हो जाए, राम राज आ जाए। महिला मोर्चा को मैं धन्यवाद दूंगा कि महिलाएं यहाँ की तेज तर्रार थी, महिलाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। अगली बार जिसे पद नहीं मिला होगा वो लिख देगा, 7 अध्यक्ष हैं, 7 ब्लॉक में 7 गांव में चलाना है। अगली बार ट्रेनिंग के लिए मैं गोरखपुर में मंडल का ट्रेनिंग होगा, यही बुलाएंगे, हर मंडल में 2-2 दिन की ट्रेनिंग होगी, यही पढ़ा के आप लोगों को छोड़ देंगे, जल्दी से काम करेंगे। और इस आशा विश्वास के साथ सभी जाति सभी धर्म के लोग आए हैं, सभी वर्ग के लोग आए हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं। और सभी के लिए पार्टी है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, एक की पार्टी नहीं सबकी है। प्रधान जी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, आप प्रधान हैं, आगे भी प्रधान रहें, गरीबों का साथ दें, जहाँ हमारी जरूरत है वहाँ है। कोई अधिकारी कर्मचारी आपको तबाह करता है, निश्चित रूप से कुछ अधिकारी अभी बदमाश हैं, अंदर से हाथी साइकिल है, ऊपर से कमर हो गए हैं, नौकरी पा गए, मौका पाते उल्टा पुल्टा करते, जिससे आप नाराज हो जाओ, भाजपा से गुस्से में आ जाओ, डॉक्टर संजय से गुस्से में आ जाओ, इसलिए कुछ ऐसे हैं नहीं काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सबको सुधारा जा रहा है और निश्चित रूप से बहुत कुछ हुआ है। इस एक बार वो हाथ उड़ा जय निषाद राम, इस आशा और विश्वास के साथ हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। धन्यवाद।